अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, आज मैं आपके सामने वक्फ़ बोर्ड के अमले का घिनौना और ख़बीस चेहरा आपके सामने उन चेहरों पर से नक़ाब उठा रहा हूँ और आज 3 ऐसे ख़बीसों की निशानदेही कर रहा हूँ जिससे वक्फ़ बोर्ड की इमलाक तबाह हुई है और जिनकी वजह से वक्फ़ बोर्ड बदनाम हो रहा है। आज सबसे पहली बात मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूँ कि मसाजिद दरगाहों से जो भी हवा लेके आया हूँ, और चेयरमैन साहब, मौजूदा चेयरमैन साहब सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी साहब, अब आपका इम्तिहान की घड़ी है ये। आप बहुत बुलंद कब्ज़ों को हटाऊंगा, मैं लेके आऊँगा, दोबारा ज़मीनों को हासिल करूँगा, वक़्फ़ की आमदनी बढ़ाऊँगा। अरे जो शख्स पैसे लेके आ रहा, पैसे नहीं ले रही तो क्या आमदनी बढ़ेंगी? खैर, आप नए नए हैं, आपको जमे तक वक्त होता, लेकिन ये भुवनगिर का केस आप और कल तक या परसों तक वहाँ पर तामीर होंगी। और अभी मैं शाम में सीओ साहब से बात किया तो उन्होंने कल वहाँ पर जाके उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराने का मुझसे वादा किया है। अब देखना यह है कि कल क्या होता है। और चेयरमैन साहब, मैं आपसे मुतालबा कर रहा हूँ, आप खुसूसी दिलचस्पी लेके वहाँ पर जो वक्फ लैंड पे जो हरकत किए हैं, काम कर रहे हैं, उनको सलाखों के पीछे डालना आपका फ़र्ज़ है। और अगर आप ये काम नहीं कर सके तो अब आगे आपके कोई ऐलान पे कोई भरोसा करने वाला नहीं है। इससे पहले भी ऐसी धोखेबाज़ा आए, धोखेबाज़ा चले गए, मुसलमानों को लूट के गए। अब आपका ये केस आपके लिए इम्तिहान है और कल आप जो है ना, इस इंस्पेक्टर को सस्पेंड करना चाहिए, हयूम खां को, महमूद को जो ना सस्पेंड करना चाहिए, और जो ना रंगारेड्डी का जो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, आज मैं आपके सामने वक्फ़ बोर्ड के अमले का घिनौना और ख़बीस चेहरा आपके सामने उन चेहरों पर से नक़ाब उठा रहा हूँ और आज 3 ऐसे ख़बीसों की निशानदेही कर रहा हूँ जिससे वक्फ़ बोर्ड की इमलाक तबाह हुई है और जिनकी वजह से वक्फ़ बोर्ड बदनाम हो रहा है। आज सबसे पहली बात मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूँ कि मसाजिद दरगाहों से जो वक्फ़ फ़ंड जमा होता है तो उसका तरीक़ेकार तो ये है कि जिस इलाक़े का इंस्पेक्टर है वो उन मसाजिद दरगाहों में जाकर वक्फ़ फ़ंड हासिल करे। लेकिन कल एक अजीब व गरीब वाक़या सामने आया है। मस्जिद अशरफ करीम अत्तापुर हुडा कॉलोनी में जो हर साल पाबंदी से वक्फ़ फ़ंड बनते आ रहे हैं, जिनके मुतवल्ली मोहम्मद अब्दुल करीम साहब है। और कल वो जब हम चेयरमैन साहब की गुलपोशी कर रहे थे, वो भी हमारे साथ शामिल थे। और उसके बाद में कल उन्होंने 95,000 की रकम 1 साल का वक्फ़ फ़ंड जमा करने के लिए वक्फ़ बोर्ड में पहुँचे। और मुकामी जो इंस्पेक्टर है जिसका नाम खादर मोहिउद्दीन है, पहले ये संगारेड्डी का था, और मेरे ही हाथ पे इसको जब ज़हीराबाद के क़ब्रिस्तान के लिए वहाँ पर सर्वे के लिए भेजा गया तो ये मुखालिफ पार्टी से 4 लाख रुपए रिश्वत लेके वापस आकर ये गलत रिपोर्ट दिया। और एक इसके साथ सर्वेयर भी था, मैं उनका नाम नहीं बोलना चाह रहा हूँ, इंशाअल्लाह फिर कभी वो नाम भी बता दूँगा। तो ये शख्स वक्फ़ फ़ंड लेने से इनकार कर रहा है। नाज़रीन, आपको अचंभा होगा कि एक आदमी वक्फ़ फ़ंड जमा करने के लिए 4 घंटे वक्फ़ बोर्ड में एक ज़िम्मेदार के पास जा रहा है, हत्ता के अकाउंटेंट के पास, मंजूर साहब के पास भी वो साहब गए तो उनका कहना यह है कि आप एरिया इंस्पेक्टर को दो,
और एरिया इंस्पेक्टर ये कह रहा है कि मैं नहीं हूँ, कल जो है ना मैं आऊँगा। और आज सारा दिन फ़ोन किया जाता रहा तो फ़ोन उठाने को तैयार नहीं है। तो ये वक्फ फंड लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये वक्फ फंड सीधा वक्फ बोर्ड में जाता। अगर इसके बरखिलाफ़ कोई ज़मीन का मामला रहता तो ये पहले जाता था, चोरी है, हाँ, ये पहले जाता था, फौरी जाके मामलात करता था। और ये वक्फ बोर्ड के ज़मीनात जो बर्बाद हो रहे हैं ये इंस्पेक्टरों की वजह से हो रहे हैं। ये लोग खाबिज़ीन से मामलात करके उनकी हिम्मत अफजाई करते हैं, ये रिश्वतखोरी है, हाँ। और इनके नाम पे मत जाइए कि इनका नाम क्या है। ये तो एक वाक़या हो गया। अब दूसरे एक ही मुकाम के दो खबीस घिनौने, जिनके चेहरों को देखकर घिन आना चाहिए, वो चेहरे, एक का नाम महमूद है और एक का नाम हयूम खान है। ये प्रॉपर भुवनगिर का इंस्पेक्टर है। पहले जो महमूद इंस्पेक्टर था वो 1 एकड़ 18 गुंठे ज़मीन के ऊपर, वहाँ पर कोई कब्ज़ा नहीं है, ये जाके किराया वसूल करता था। और साबिक़ा चेयरमैन उसको रिश्वत लेकर 11 महीने के जो ना कागजात हवाले कर दिया कि कब्ज़ा कर लो, और 14 लाख रुपए रिश्वत लेके गया। अब आखिरी वक्त में उसको कलमा नसीब होता नहीं होता वो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन इतना तो यकीन है मुझे कि ये ईमान फरोशों के मुंह से कलमा तो दूर की बात है, इनके मुंह में कोई मूतिंगा भी नहीं, पानी डालना तो दूर की बात है। ये महमूद वो काम किया, और जब हम ये मसले को उठाए तो सीओ साहब महमूद का ट्रांसफ़र कर दे के हयूम खान को वहाँ पर मुतय्यन किया गया। और जो ज़मीन का केस वक्फ ट्रिब्यूनल में चल रहा है, और लैंड गिरावरों की हिम्मत को देखिए आप, कोर्ट में केस डालने के बावजूद भी वो खुद मुझे जो ना पिटीशन नंबर 1 मुझे जो ना बनाया गया, मुझे फर्स्ट पार्टी बनाया गया, तो मैं वो केस लड़ रहा हूँ। और फिर 2 दिन से वो ज़मीन पे काम हो रहा है। मैं फ़ोटोआँ लेके बता के हयूम खान को फ़ोटोआँ बताया तो हयूम खान का ये कहना है ये पुराने हैं, झुटला दिया ये। और सीओ साहब को झुटला दिया। हयूम खान, तुम मुसलमान हैं? तुम्हारे बाप वाकई मुसलमान थे? हाँ, कितने दिन दुनिया में रहोगे तुम? कितने दिन दुनिया में रहोगे? क्या तुम्हारे जिस्म में पाक खून है? एक बाप का ही खून है तुम्हारे जिस्म में? हाँ, कितने लाख रुपए में बिके हयूम खान तुम? कितने लाख में बिके? हाँ, अरे नाम बदल लो ना अपना, तुम्हारे नाम पे थूकता भी नहीं कोई भी। तुम्हारे में शराफत, शर्म, हया, गीरत अगर है तो तुम फौरी रिज़ाइन दे देना चाहिए। मगर तुम लोगों के जो है ना दिला काले हो गए रे तुम लोगों के। तुम कहाँ से मुंह को खून लगा हुआ है, हराम का खून लगा हुआ है तुम लोगों को। तुम रिज़ाइन देते, थू है रे तुम्हारी ज़िंदगी पे। हाँ, वक्फ बोर्ड में झूठी रिपोर्ट देते आप, कुछ भी नहीं हो रहा। नाज़रीन साइड में देखिए, अब ये वीडियो चल रहे हैं। पहले ये बुलडोज़र चला कल और वहाँ पर सफाई हुई, आज वहाँ पर जो है ना माप के वहाँ पर जो है ना मोगुआ डाले गए, और हो सकता है आज रात वहाँ पर जो ना तामीरी काम होगा। तो फिर ये इंस्पेक्टर झूठी रिपोर्ट देंगे, ये हयूम खान झूठा, ये जो है ना ईमान फरोश ये झूठी रिपोर्ट देंगे, और वहाँ पर जो ना तामीर हो जाएगा। बोलेंगे कि ये मकाना थे, हम इस बात से दिए, लेकिन ये सबूत है कि वहाँ पर कोई मकान नहीं है, किसी का कब्ज़ा नहीं है। ये लैंड ग्राबर 8-8 लाख रुपए में 70-70 गज का प्लाट बेचे, ये 14 आदमी को बेचे, पूरी लिस्ट मौजूद है। और मैं कल चेयरमैन वक्फ बोर्ड के भी हवाले किया हूँ। और चेयरमैन साहब, मौजूदा चेयरमैन साहब सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी साहब, अब आपका इम्तिहान की घड़ी है ये। आप बहुत बुलंद बांग दावे कर रही, मैं जो ना नाजायज़ कब्ज़ों को हटाऊंगा, मैं लेके आऊँगा, दोबारा ज़मीनों को हासिल करूँगा, वफ़ की आमदनी बढ़ाऊँगा। अरे जो शख्स पैसे लेके आ रहा, पैसे नहीं ले रही, तो क्या आमदनी बढ़ेंगी? खैर, आप नए हैं, आपको जमे तक वक्त होता, लेकिन ये भुवनगिर का केस आपका इम्तिहान है, और कल तक या परसों तक वहाँ पर तामीर होंगी। और अभी मैं शाम में सीओ साहब से बात किया तो उन्होंने कल वहाँ पर जाके उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराने का मुझसे वादा किया है। अब देखना यह है कि कल क्या होता है। और चेयरमैन साहब, मैं आपसे
आपसे ये मुतालबा कर रहा हूँ, आप खुसूसी दिलचस्पी लेके वहाँ पर जो वक्फ लैंड पे जो हरकत किए हैं, काम कर रहे हैं, उनको सलाखों के पीछे डालना आपका फ़र्ज़ है। और अगर आप ये काम नहीं कर सके तो अब आगे आपके कोई ऐलान पे कोई भरोसा करने वाला नहीं है। इससे पहले भी ऐसी धोखेबाज़ आए, धोखेबाज़ चले गए, मुसलमानों को लूट के गए। अब आपका ये केस आपके लिए इम्तिहान है और कल आप जो है ना इस इंस्पेक्टर को सस्पेंड करना चाहिए, हयूम खां को, महमूद को जो ना सस्पेंड करना चाहिए। और जो ना रंगारेड्डी का जो इंस्पेक्टर है खादर मोहिउद्दीन, इसको सस्पेंड करना चाहिए। और जो वहाँ पर वो वक्फ लैंड पे जो नाजायज़ कोर्ट में केस है और वक्फ बोर्ड जो है ना वो किराएनामे 11 महीने के कैंसिल कर चुका है, उसके बावजूद भी दीदा दिलेरी है, चुपके नहीं होती। इसमें इंस्पेक्टर मिला हुआ है और वक्फ बोर्ड का एक बड़ा ओहदेदार भी मिला हुआ है और एक BRS का बेरोज़गार एक लीडर भी मिला हुआ है। मैं आइंदा जो है ना एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि और कौन कौन मिले हुए हैं, ये पूरी इत्तला है मेरे पास। तो अब मैं चेयरमैन वक्फ बोर्ड हमारे अज़मतुल्लाह हुसैनी साहब से मैं ये मुतालबा कर रहा हूँ, कल का दिन आपका इम्तिहान का रहेगा और अगर आप इसमें कामयाब हुए तो आपसे अच्छी तवक्को रखी जा सकती, वरना फिर आपकी कारकर्दगी पे हमारी नज़र है। और उसके बाद फिर आपके ताल्लुक़ से भी हम क्या क्या कदम उठा सकते हैं वो सारी दुनिया जानती है।